जय शिव शंकर। हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आप सभी का। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को आता है। एक बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व दूसरी बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से साधक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या ब्रह्म प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगल प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष की व्रत कथा का। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस बुढ़िया माई की हनुमान जी पर असीम श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी महाराज की आराधना किया करती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक बार हनुमान जी ने सोचा कि चलकर इस माई की परीक्षा लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि यह माई कैसी भक्त है। हनुमान जी साधु वेश धारण करके बुढ़िया माई के घर गए और पुकारने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है क्या जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली, क्या आज्ञा है महाराज। तब हनुमान जी ने कहा, माई मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया माई तो असमंजस में पड़ गई, क्योंकि बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था कि मंगलवार को ना तो वो आंगन लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। अब बुढ़िया माई को कोई उपाय नज़र नहीं आया, तो अंत में उसने कहा, हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपना और मिट्टी खोदने के अलावा और कोई दूसरा कार्य बताइए तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने उसे 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और उसके बाद कहा, जा अपने बेटे को बुलाकर ला, मैं उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन पकाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया माई तो घबरा गई, किंतु वह तो प्रतिज्ञा में बंधी हुई थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे साधु महाराज को सौंप दिया। साधु रूप हनुमान जी ने हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया माई अपने घर जाने लगी। इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर बुढ़िया माई बड़ी विनम्रता से बोली कि आप मेरे पुत्र का नाम लेकर मुझे और दुखी मत कीजिए। किंतु जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। बुढ़िया माई के आवाज़ देते ही पुत्र ने कहा, हाँ माँ, क्या आज्ञा है। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर गई। तब बजरंगबली अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। कथा पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।